अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा व्लॉग है वो हमारे अपने फार्मेसी डिपार्टमेंट पे है। जो हमने केयू सीरीज़ का एपिसोड 1 बनाया था वो भी हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट पे ही था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आपके राइट साइड पे जो पॉपअप आ रहा होगा उस पर क्लिक करें और पहले उसको देख लें। आज का व्लॉग हमारा स्पेशली इस रिलेटेड है क्योंकि अभी एडमिशन्स वगैरह, क्योंकि आपको पता है कराची यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं। कल मेरे ख्याल में लास्ट डेट है, तो मैं व्लॉग काफ़ी लेट बना रहा हूँ। तो उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देनी है एडमिशन के मतलब कि आप कैसे अप्लाई करेंगे और आपको फार्मेसी डिपार्टमेंट में क्या आना चाहिए। दूसरा मतलब कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके आगे इसका फ्यूचर क्या है। और यहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह से क्वेश्चंस वगैरह भी पूछेंगे आपको, मतलब कि कैजुअल सा इसके बारे में बताएंगे भी कि आगे इसके बारे में कौन से ऑप्शंस हैं, उनकी क्या राय है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिपार्टमेंट की एक ग्लिम्स दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम बाकी इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। सो गाइस, फर्स्ट ईयर की जो आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी ओल्ड फार्मेसी बिल्डिंग में हो रही होंगी। और जो सेकंड ईयर से आप स्टार्ट करेंगे तो मेरे पीछे जो आप बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पे आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी। और ये जो आपको नज़र आ रहा है एडमिन बिल्डिंग है ये फार्मेसी की। तो आपको यहाँ से परफॉर्मे वगैरह और ये सारा कुछ मिलेगा। तो इसके रिलेटेड मैं आपको इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि अगर आप थर्ड सेमेस्टर का परफॉर्मा होगा तो आपको वो फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में मिल रहा होगा, 6 का 8 में। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपकी भी कभी खुदा न खास्ता कोई एयर बैग की पॉसिबिलिटी बनती है तो रिलाई मत कीजिएगा कि रिज़ल्ट आएंगे तो पता चल जाएगा। तो फ़ौरन ही अपने परफॉर्मे अपने ख़र्चे पर निकलवा लीजिएगा। और अगर हम एडमिशन्स की बात करें तो एडमिशन्स आई थिंक 30 अक्टूबर को ही स्टार्ट हो गए थे। कल 8 नवंबर है जो कि लास्ट डेट है। इससे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कराची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट uak.edu.pk पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आप मतलब कि ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रोस्पेक्टस और फ़ीस स्ट्रक्चर जानना है तो वो भी आपको उसी वेबसाइट से मिल जाएगा। फ़ी आई थिंक इन्होंने इस साल डबल कर दी है और उस पर बहस चल रही है, लेकिन मेरे ख्याल में कम नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट इन्होंने 72,000 कर दी है। लास्ट टाइम जब हमारा बैच आया था 4 ईयर्स अगो, तो उस टाइम इन्होंने इनकी फ़ीस जो थी वो 34,000 थी। सो बहरहाल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जो इनका एंट्री टेस्ट है वो आई थिंक कोई 26 नवंबर या 27 नवंबर को इधर ही होगा, जिसमें मतलब कि कोई हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स वगैरह शिरकत करेंगे। और उसकी बेस पे और आपको जो इंटरमीडिएट है उसकी बेस पे ये आपको मतलब कि एडमिशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। सो बहरहाल अभी चलते हैं स्टूडेंट्स वगैरह से, उनका जो एक्सपीरियंस है फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स है वो भी जानते हैं, प्रोज एंड कॉन्स वगैरह भी सुनते हैं उनसे। जी तो भाई, अभी हम एक दो पुराने घिसे पीटे और एक दो नए दोस्तों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आपको यह है मतलब कि अपना एक्सपीरियंस ही बताएंगे, आपको बताएंगे कि आपने फार्मेसी में आपको आना चाहिए कि नहीं, या आप मतलब कि अगर आपने आना है फार्मेसी में तो उसकी क्या एक अच्छी बात है, या मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स आपको बताएंगे। जी तो उमर भाई, आप शुरू करें। सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो जूनियर्स आ रहे हैं इनको फार्मेसी में आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो इसकी अच्छी वजह है। देखो, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मतलब कि इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर तो ज़बरदस्ती आना किसी भी फील्ड में, हाँ, फिर तो बिल्कुल ही फर्क नहीं है। जब तक इंटरेस्ट अगर नहीं है तो फिर डेवलप करें। अगर फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे होते हैं जो MBBS में नहीं हो पाता, वो दिल हारे हुए होते हैं इसलिए वो आ जाते हैं। हाँ, तो फिर मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कोप अप करना। बिल्कुल। चलिए हाँ, इंटरेस्ट होना पहले मैं कहूँगा होना ज़रूरी है। सेकेंड ऑफ ऑल, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है।
मतलब कि यूनिवर्सिटी का अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह के यू बेस्ट है फार्मेसी के पूरे मतलब पाकिस्तान में बेस्ट मानी जाती है। हाँ तो मैं कहूँगा कि ज़रूर आए के यू में फार्मेसी के तौर पे। और बाकी टीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ पे, कुछ हैं स्ट्रिक्ट भी हैं, कुछ नरम भी हैं, हर तरह के लोग हर जगह मौजूद होते हैं। तो मेरे से तो बेस्ट है, ताकि ज़रूर लेना चाहिए। सही। बाकी अच्छा आशिर भाई, आप बताएं कि कोई एक दो वजूहत आप ऐसी बताएं कि जिनकी वजह से नेगेटिव, जो मतलब कि आपको ड्रॉबैक लगता है फार्मेसी का, ओवरऑल फार्मेसी का, यहाँ का नहीं। मुझे ओवरऑल फार्मेसी थोड़ा का ज़ोर से ड्रॉबैक, बोलें ताकि आवाज़ में। मुझे सबसे बड़ा इशू ये लगता है कि क्योंकि हमारी सिंध में सबसे बड़ी बात कि हमारी काउंसिल इतनी एक्टिव नहीं है, तो इसका डीमेरिट हम पर बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कोई कुछ बोल रहा होता है, कुछ बोल रहा होता है। और हमारा सबसे बड़ा इशू भी ये है कि हम लोगों को एजुकेट इस तरीके से कर नहीं पा रहे कि फार्मासिस्ट होता क्या है, उसका रोल क्या है। अब उस रोल को बताना हमारी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डीमेरिट है हमारे। सही। अच्छा मुज़म्मिल भाई, आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप क्या कहेंगे कि स्टूडेंट्स वगैरह आएँ या कोई दूसरी फील्ड चूज़ कर लें। अब वैसे मोस्टली लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा, एडमिशन भी आने वाला है, मतलब एडमिशन क्लोज होने वाले, फिर भी आप बता दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि फार्मेसी होता ही सेकंड ऑप्शन है। हाँ। जिनका एमबीबीएस में नहीं होता तो वो आ जाते हैं फार्मेसी में। लेकिन अगर आपका माइंड जो है बिजनेस टाइप है, मतलब आपकी सोच है कि आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, तो फार्मेसी में आपके लिए बहुत मौके है। फार्मेसी के बाद आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस देखा जाए तो बहुत अच्छा गुजरा है, हर तरह का एक्सपीरियंस करवाया यूनिवर्सिटी ने। मतलब आप यहाँ आके बहुत कुछ सीखते हो। सही। अच्छा रऊफ़ भाई, आप बताएं कि मतलब कि अब माशाल्लाह हम ऑलमोस्ट मोस्ट सीनियर बैच हैं, 4th ईयर हमारा एंड होने वाला है। तो इसके बाद बताएं आप, आपके हिसाब से आपके माइंड में मतलब कि ग्रेजुएट होने के बाद ऑप्शंस कौन से हैं आगे। यार असल में ना ग्रेजुएशन के बाद भी स्टूडेंट्स की फिर दो कैटेगरीज हो जाती हैं। एक वो जो बैकग्राउंड जिनका फाइनेंशियली बहुत अच्छा होता है, उनको तो वो जाएंगे इन्वेस्ट करेंगे, बिज़नेस की तरफ जाएंगे, या जॉब की इतनी टेंशन नहीं होगी, वो तो इस तरफ से सुकून से निकल जाएंगे बगैर किसी टेंशन के। लेकिन फिर जिस तरह के होते हैं ना सफ़ेद पोश तबका, जैसे हम सब हैं मिडिल क्लास फैमिली से, यार मुझको इतने लैंडलॉर्ड तो नहीं है, तो हमारा पहला जो ऑप्शन होता है वो यही होता है कि बस आगे स्टडी तो कंटिन्यू हमने नहीं करनी, बस जॉब ही करनी है, क्योंकि हमें फिर घर चलाना होता है और ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। बूढ़े माँ बाप हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, तो अब जो है उनको सपोर्ट करना है, घर चलाना है, तो हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि मतलब हम जॉब की तरफ जाएँ, पढ़ाई ना करें। सही सही सही। अच्छा अपना अपने एक्सपीरियंस बताना है कि 1 से 10 तक आप कहाँ तक रेट करेंगे आपको, ये जो 4 साल गुजरे हैं आपके। उमर भाई। तकरीबन 8 8। आशिर भाई। मैं 7 दूंगा, 7 ग्लोबली। तो ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है अब 100 से 150 में आ गई है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और तो नेशनली देखे तो ये भाई यूनिवर्सिटी नंबर 1 हो गई, अभी रिपोर्ट आई है। हाँ हाँ। पाकिस्तान में इस लिहाज से मैं दूंगा। बाकी यहाँ के टीचर भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ हैं जो अंदर चाहे चीथड़े उड़े, रैंकिंग अच्छी है। मुज़म्मिल भाई। मैं इसको जो रेट करूँगा वो 7 है। और इसकी वजह ये है कि जो बाहर से बच्चे आते हैं ना यहाँ पे, उनके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर हॉस्टल होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, तो उनको बहुत ख्वारी होती है, तो इसलिए मैं 7 ही रेट करूँगा। और यार रऊफ़ भाई। मैं ओवरऑल कैटेगराइज नहीं करूँगा, मैं मतलब कि इसको मार्किंग नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करूँगा। जैसे मुज़म्मिल भाई ने हाईलाइट किया हॉस्टल वगैरह का मसला, उसमें तो मैं फिर 10 में से 6 या 5 ही दूँगा, बल्कि 0 ही दे दूँ तो वही बनता है, क्योंकि हॉस्टल है ही नहीं हमारे लिए। बाय दूसरी कैटेगरी है स्टडीज़ के हवाले से, तो स्टडीज़ में जैसे आप सब लोगों ने बताया कि टीचर स्ट्रिक्ट भी हैं, अच्छे भी बहुत हैं। और जहाँ तक मेरा तजुर्बा है ना कि जो स्टूडेंट मतलब कमेंट पास करते हैं, ये सारा भी होता है, ज़्यादातर मसला जो बॉयज़ को आ रहा है वो फीमेल टीचर्स की तरफ से आ रहा है। ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि मतलब जितना होता है, कुछ टीचर्स हैं इस तरह उनकी मेंटालिटी है कि वो ज़िद में आ जाते हैं, इस तरह से होता है, लेकिन ओवरऑल स्टडी अच्छी है यहाँ पे। तो भाई अभी आपने सुना, बाकी मेरे भी मतलब कि ख्यालात यही थे जो ऑलरेडी भाइयों ने डिस्कस कर दिए हैं। मैं इन सब से एग्री करता हूँ। मसले मसाइल भी हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, कुछ चीज़ों की एक कमी है जो कि मतलब कि उसको डेवलप हो सकती है। कि आप कितना रेट करते हो? मैं इसको ओवरऑल रेट करूँगा 6 या 5.5। और वो इस हाँ ओवरऑल अगर आप देखें, क्योंकि जो बाहर से आ रहा है ना एक बंदा पढ़ने, उनके लिए काफ़ी दूसरे प्रोविंस से आ रहा है, तो उसको मतलब कि काफ़ी सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। हॉस्टल नहीं है हमारे पास। अब एक हॉस्टल कहने में सिर्फ हॉस्टल नहीं है, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमें मतलब कि खाने के लिए 4 to 5 टाइम्स एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। सही है। दूसरा कपड़े धुलवाने बाइक, के हाँ लिए, वॉशिंग कपड़े धुलवाने के लिए, बाइक का जो हमारा एक्सपेंस वगैरह हो गया, मतलब कि एक कहने को छोटी बात है, वरना हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। सही।
बाकी अगर मैं कराची का बाशिंदा होता, ठीक है, तो मैं इसको 7.5 रेट करता। बाकी जो क्योंकि इश्यूज़ वगैरह फिर भी थोड़े हैं इसके अलावा, ये कुछ भी परफेक्ट तो कुछ भी हाँ। नहीं जज़ाकल्लाह यार, बहुत शुक्रिया। सो गाइस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, किसी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।